How reading the art of making money book changed life of Ram। फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम द आर्ट ऑफ मेकिंग मनी बुक के लेसन्स लर्न करेंगे। राम 10वीं क्लास में पढ़ता है। उसके माता पिता ने उसके बर्थडे पे उसे एक बुक गिफ्ट किया, द आर्ट ऑफ मेकिंग मनी। राम ने बुक पढ़ना स्टार्ट किया और जो बातें बताई गई थी उसे अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। इस बुक ने राम की लाइफ कम्प्लीटली बदल दी। इस बुक में जो लेसन्स शेयर किए गए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। क्या आप भी राम की तरह अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं? तो अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। माइंडसेट शिफ्ट। आज वर्ल्ड में कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके पास औरों के मुकाबले ज्यादा नॉलेज और स्किल्स हैं, पर इसके बावजूद वो लोग अपनी लाइफ में इतने सक्सेसफुल नहीं हैं। और कितने ही ऐसे लोग हैं जिन लोगों के पास ज्यादा स्किल्स या नॉलेज नहीं है, पर वो लोग लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है उनकी मानसिकता, माइंडसेट। राम ने भी अगर अपना माइंडसेट चेंज ना किया होता तो उसकी लाइफ कभी नहीं बदलती। कई बार बचपन से ही हमारे पेरेंट्स के जरिए या फिर हमारे आसपास के लोगों के जरिए हमारे मन में ऐसी नेगेटिव बातें भर दी जाती हैं, जैसे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम ज्यादा बड़ा बनने की मत सोचो, या फिर बड़े ड्रीम्स देखने की तुम्हारी हैसियत नहीं है, वगैरह वगैरह। इन जैसी बातों से हमारे मन में एक नेगेटिविटी पैदा होती है और हम इस बात को सच मानकर खुद को कमजोर समझने लगते हैं, खुद की काबिलियत पर शक करने लगते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा हम सोचते हैं और यही हमारी मानसिकता बन जाती है। अगर आप अपनी मानसिकता को बदलना चाहते हो तो ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको हर वक्त नेगेटिव बातें बोलते हैं या आपको डिमोटिवेट करते हैं, और ऐसे में खुद पर कॉन्फिडेंस रखो और ऐसे लोगों को और उनकी बातों को इग्नोर करो। एम्ब्रेसिंग रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। अपनी लाइफ में जिन्होंने भी कुछ अद्भुत किया है, कुछ ऐसा जो वाकई नवीन और क्रांतिकारी हो, उन्होंने रिस्क लेने से कभी मुंह नहीं मोड़ा। रिस्क मोल लेने की यह अपॉर्चुनिटी ही एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करता है। जो दो व्यक्तियों के बीच का फर्क उनके रिस्क लेने की एबिलिटी से ही आंका जा सकता है। चलिए कुछ रियल लाइफ की स्टोरीज देखते हैं। नंबर 1, आप हिस्ट्री में एक भी ऐसा बड़ा इंसान नहीं पाएंगे जिसने लाइफ में बड़े रिस्क ना लिए हों। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के रूप में अपना सपना साकार करने के लिए हार्वर्ड जैसे रिनाउंड यूनिवर्सिटी से एजुकेशन बीच में ही छोड़ने का रिस्क मोल लिया। उन्हें पता था कि ऐसा करना उनके करियर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन कुछ बड़ा हासिल करने के लिए उन्होंने रिस्क उठाने का फैसला किया, जिसका रिजल्ट आज पूरी दुनिया के सामने है। नंबर 2, महात्मा गांधी जी ने तब कितना बड़ा रिस्क लिया जब उन्होंने ब्रिटिश रूल से टकराने का डिसीजन किया। इसकी कल्पना करना अब भी मुश्किल है। एक साधारण सा वकील उस ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ने निकल पड़ा जिसके राज में सूरज कभी नहीं डूबता था। रिस्क लेने की इसी एबिलिटी ने महात्मा गांधी को आम इंसान से बापू बना दिया। लाइफ में इस तरह का खतरा मोल लेना एक दो-धारी तलवार की तरह है। इसमें ना सक्सेस पक्की होती है और ना ही ऑर्डिनरी लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ मिलना ही तय होता है। लेकिन हीरो वही होता है जो सामान्य की चाह नहीं रखता, विराट को पाने की अभिलाषा करता है, इसके लिए चाहे अपने आप को दांव पर क्यों ना लगाना पड़ जाए। राम को समझ आया कि रिस्क उठाने का जज्बा वीरों का साहस है, पागल का नहीं। अगर आप बड़े मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो राम की तरह रिस्क को लाइफ में हिस्सेदारी देने में देरी ना करें। कल्टिवेटिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट विकसित करना खुद में इम्प्रूवमेंट करने जैसा है। जो लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं उनका मानना है कि टैलेंट जैसी कोई चीज नहीं होती, बल्कि हर कोई इक्वल है और हार्ड वर्क, प्लानिंग और दूसरों की सलाह से कोई भी इन एबिलिटीज को डेवलप कर सकता है। खुद को अपस्किल करें। भविष्य की कल्पना करें जहां आप वर्तमान की तुलना में अधिक रिच बनने वाले हैं और पहले से ही कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहें। लाइफ में ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी के लिए अपस्किल होना बहुत जरूरी है। एक निश्चित गोल को अचीव करने के लिए आप कैसे योजना बनाती हैं, इस पर चिंतन करने और ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ समय भी निकालें। हैव पेशेंस, धैर्य रखें। पेशेंस डेवलप करने का प्रयास करें, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट में भी हेल्प कर सकता है और आपको चैलेंजेस का सामना करने के लिए स्ट्रॉन्ग बना सकता है। अपने आप को याद दिलाएं कि स्किल डेवलप करने में टाइम लगता है। राम की तरह आप भी पेशेंस को अपनी लाइफ में उतारें। गार्डनिंग एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि आपके द्वारा बोए गए बीजों के पॉजिटिव फ्रूट्स को देखने में महीनों लग सकते हैं। हालांकि पौधों को लगातार पानी देकर और सूरज की रोशनी जैसी स्टेबल एनवायरनमेंट करके
आप यह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पौधे बढ़ेंगे और खिलेंगे। तो दोस्तों, एक हैप्पी और सेटिस्फेक्शन जीवन जीने के लिए अपनी एबिलिटीज को पहचानें और एप्रोप्रिएट स्टेप उठाएं। टेकिंग एक्शन एंड एग्जीक्यूशन। हमारे माइंड और बॉडी का संबंध गधे पर बैठे एक आदमी की तरह होता है। जहां आपका माइंड आदमी है और बॉडी गधा है। मान लो आप उस गधे की सवारी कर रहे हो और आपको उस गधे को आगे बढ़ाना है, तो आप उस गधे के आगे एक गाजर या कुछ खाने का सामान रख दो, जिसे खाने के लिए वह आगे बढ़ता रहे और आप उसकी सवारी करते रहो। इसी टेक्निक को एक्शन एंड एग्जीक्यूशन कहते हैं। हाउ टू टेक एक्शन टू अचीव योर गोल। अपने अच्छे काम के लिए खुद को रिवॉर्ड दें। अगर आप भी चाहते हो कि आपका शरीर भी अच्छे से काम करे, तो आपको उसे रिवॉर्ड देना चाहिए, या फिर आपको उस रिवॉर्ड के बारे में सोचना आना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी में मोटिवेशन आए उस काम को करने के लिए। खुद को हाई डोपामिन वाली चीजों से दूर रखें। डोपामिन हमारी बॉडी में कुछ ज्यादा ही रिलीज होने लगा है। जैसे आजकल हम अपने मोबाइल में कई तरह की ऐप यूज करने लगे हैं, मोबाइल का ज्यादा यूज करने लगे हैं, कई सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी में बहुत बुरा डोपामाइन बनता है और इन सब चीजों की वजह से हमारे ब्रेन में एक्सेसिव डोपामिन रिलीज होने लगता है, जो कि हमें अपने गोल से भटका देता है। और यह बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे आप अपने अपने गधे को खूब सारा अच्छा खाना पेट भरकर खिला दो और फिर आप उसके सामने कुछ खाने की अच्छी चीजें या फिर गाजर रख दो, तो वह उसके सामने देखेगा भी नहीं, उल्टा और भी आलसी हो जाएगा और कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि पहले से ही उसके ब्रेन में अच्छे खाने को खाकर हाई डोपामिन रिलीज हो चुका है। हमारे ब्रेन को एनर्जी बचाने का बहुत शौक है। हमारा माइंड हमेशा चाहता है कि माइंड और बॉडी की एनर्जी बहुत कम से कम खर्च हो। जिस काम में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, जिस काम में बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है और जिस काम में स्ट्रगल ज्यादा होता है, उस काम को हमारा ब्रेन करना ही नहीं चाहता है। जबकि जिस काम में कंफर्ट होता है, जैसे रिमोट उठाकर टीवी देखना, यह बहुत आसान काम है और ऐसे काम में डोपामिन भी बहुत ज्यादा निकलता है और यही कंफर्ट दिमाग को तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्डिंग सपोर्टिव नेटवर्क। इंसान को अकेले रहने की आदत नहीं है, उसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की जरूरत है, खासकर कठिन समय में। सपोर्टिव फैमिली और फ्रेंड्स का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होने से हमारे मेंटल हेल्थ को बढ़ाने में हेल्प मिलती है। फैमिली और फ्रेंड्स का एक सपोर्टिव नेटवर्क होने का मतलब यह नहीं है कि आप अधिक से अधिक दोस्त बनाना शुरू कर दें। इसके बजाय जो हमारे सर्कल है, चाहे आपकी सर्कल छोटी ही क्यों ना हो, उन्हीं रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास हमें करना चाहिए। फ्रेंड्स और सर्कल के साथ नियमित रूप से कांटेक्ट में रहें। एक कप कॉफी पीने का प्रयास करें या एक साधारण फोन कॉल करके उनसे पूछें कि उनका लाइफ कैसा चल रहा है। आप उनके साथ जो टाइम बिताएंगे, उससे वे सपोर्टिव महसूस कर पाएंगे। समय समय पर अपने नेटवर्क के लोगों को अप्रिशिएट करें और उन्हें याद दिलाएं कि वे आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। एक नया हॉबी अपनाएं और सेम थिंकिंग वाले लोगों से मिलें, जिन्हें वही चीजें पसंद है जो आप पसंद करते हैं। किसी पब्लिक कम्युनिटी में शामिल हो सकते हैं या कंपटीशन में पार्टिसिपेट लें। जिन लोगों से आप मिलते हैं, उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस साझा करें। ऐसा करने से एक नई बॉन्डिंग की शुरुआत की जा सकती है। ओवरकमिंग सेटबैक्स एंड परसिस्टेंस। दोस्तों, फियर एक बहुत बड़ी डिसीज है जो जीते जी इंसान को डेड बना देती है। वो डायलॉग तो सुना ही है ना, जो डर गया वो मर गया। फियर इंसान के सक्सेस के रास्ते में बेड़ियां डाल देता है। जो इंसान डर के दायरे से बाहर निकल जाता है, वो कुछ ऊंचा मुकाम हासिल करता है। एग्जाम्पल्स: जिन लोगों ने फियर को छोड़कर कुछ अलग कर दिखाया। लाओ त्जू कहते हैं, हजारों कदम की शुरुआत भी एक कदम से होती है। आपको बस चलते जाना है, चाहे लाखों प्रॉब्लम्स आए, लोग आपको रास्ते में ही छोड़कर चले जाएं, आपको किसी भी परिस्थिति में रुकना नहीं है, बस चलते ही चलते जाना है। अगर अब्राहम लिंकन फेलियर के फियर से रुक जाते, तो वो अमेरिका के प्रेसिडेंट शायद कभी नहीं बन पाते। उसी तरह स्टीफन हॉकिंग्स अपनी बीमारी से डर जाते, तो दुनिया के सबसे महान थ्योरेटिकल फिजिस्ट कभी नहीं बन पाते। अगर कर्नल सैंडर्स अपने मेन्यू को देखते हुए 1000 रिजेक्शंस होने से पहले डर जाते और डर कर रुक जाते, तो शायद KFC कभी नहीं बना पाते। दोस्तों, आपका गोल आपका इंतजार कर रहा है। एक सुनहरा फेलियर आपके सामने खड़ा है। सिर्फ और सिर्फ आपको ओवरकम करना है और आगे बढ़ना है। अगर आप अपने गोल्स की तरफ छोटे छोटे स्टेप उठाकर अपने अकॉर्डिंग लाइफ को प्लान करते हैं, तो आपके फेल होने की पॉसिबिलिटीज काफी कम हो जाएंगी।
जिनसे आप बेफिक्र होकर अपने माइंड को अपने आइडियाज और प्रोजेक्ट्स को और सही डेडिकेशन से कर पाओगे, जो आपको हमेशा बेहतर रिजल्ट ही ला कर देगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन में एक उम्मीद की किरण को चलाते हुए फील करोगे। आप भी इस बुक में दिए गए टेक्निक्स को फॉलो करके औरों से अलग नाम कमा पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देगा।